सूरत यासीन। मुकम्मल कहानी। एक वक्त था जब लोग सच्चाई से दूर हो चुके थे, दिल सख्त हो गए थे और हक सुनने वाला कोई न था। इसी अंधेरे में आसमान से एक पैगाम नाजिल हुआ, यासीन। ये चंद हरूफ मगर मानी में गहरे। अल्लाह ताला कुरान हकीम की कसम खाकर फरमाते हैं कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो गफलत में डूबी हुई थी। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल बंद हो चुके थे। उनके गले में गोया तौक डाल दिए गए थे। उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। वो देख नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल से अल्लाह से डरते थे, जो छुपकर भी उसकी याद रखते थे। उनके लिए खुशखबरी थी, बख्शिश और इज्जत वाली कामयाबी। फिर अल्लाह ताला एक वाकया बयान करते हैं। एक बस्ती थी, वहां के लोग आजमाइश में डाले गए। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने रसूल भेजे। वो उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे, मगर लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो हमारी तरह इंसान हो, अल्लाह ने कुछ नहीं भेजा। रसूलों ने जवाब दिया, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। हमारा काम सिर्फ साफ पैगाम पहुंचाना है। लेकिन लोग और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें बदशगुन समझते हैं, अगर तुम ना रुके तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। रसूलों ने कहा, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है, हम तो सिर्फ नसीहत करने आए हैं। इसी दौरान शहर के एक कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो मोमिन था, दिल में सच्चाई, जबान पर हक। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और ये हिदायत पर हैं। फिर उसने कहा, मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सबको भी इसी की तरफ लौट कर जाना है। उसने उन्हें समझाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारूं तो वो मुझे नहीं बचा सकते। फिर उसने ऐलान किया, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूं, तुम भी मेरी बात सुनो। मगर सच बात सुनना आसान नहीं होता। लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे शहीद कर दिया। इसी लम्हे उसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। न कोई इंतजार, न कोई हिसाब की ताखीर। और उस मोमिन ने क्या कहा? उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत दी। देखो, मरने के बाद भी वो अपनी कौम के लिए खैर चाह रहा था। और जो लोग जुल्म कर रहे थे, अल्लाह ने उन पर कोई बड़ी फौज नहीं भेजी। सिर्फ एक जोरदार आवाज आई और सब खत्म हो गया। वो पूरी बस्ती खामोश हो गई। फिर अल्लाह ताला हमें कायनात की निशानियां दिखाते हैं। सोचो, मुर्दा जमीन कैसे जिंदा हो जाती है। बारिश आती है, सब्जा उगता है, फल निकलते हैं। दिन और रात का निजाम, सूरज अपनी मुकर्ररा राह पर चलता है, चांद अपनी मंजिलें तय करता है, समंदर में कश्तियां चलती हैं। ये सब निशानियां हैं, मगर फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते। फिर लोग एक सवाल करते हैं, जब हम हड्डी बन जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो हमें कौन जिंदा करेगा? अल्लाह फरमाते हैं, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया वही दोबारा भी पैदा करेगा। जो सब्ज दरख्त से आग निकाल सकता है, जो आसमान और जमीन का खालिक है, क्या वो दोबारा जिंदगी देने पर कादिर नहीं? यकीनन है। फिर अचानक मंजर बदलता है, कयामत का दिन आ जाता है। एक जोरदार सूर फूंका जाएगा, कब्रें खुल जाएंगी, लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, हमें हमारी नींद से किसने जगा दिया? उन्हें जवाब दिया जाएगा, ये वही है जिसका वादा उर रहमान ने किया था और रसूल सच्चे थे। अब फैसला होगा, एक तरफ जन्नत वाले होंगे, सुकून में, खुशियों में, अपनी बीवियों के साथ सायादार जगहों में बैठे हुए। उनके लिए हर वो चीज होगी जो वो चाहेंगे, और सबसे बड़ी नेमत सलाम, रहमत वाले रब की तरफ से। दूसरी तरफ मुजरिम होंगे, अलग कर दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें शैतान की पैरवी से मना नहीं किया था? अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे। उनके हाथ और पांव खुद गवाही देंगे कि उन्होंने क्या किया था। आखिर में हकीकत वाज़ेह हो जाती है। ये दुनिया आर्जी थी, हर चीज अल्लाह की तरफ लौटने वाली है। और फिर आखिरी ऐलान, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ कहता है, हो जा,
اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین ایک کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، جاگنے کا، سمجھنے کا اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔